सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने आज की सुबह एक बार फिर से मुझे ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिन हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करने के 7 तरीके। हालेलुया। अब इस समय भाग 2 को देखने जा रहे हैं और हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे। यहोवा का भय मानने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। यहोवा का भय मानने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ भजन संहिता की पुस्तक 147 अध्याय उसका 11 पद। भजन संहिता की पुस्तक 147 अध्याय उसका 11 पद। आइए पढ़ें। यहोवा अपने डरवाइयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, यहोवा अपनी डरवाइयों से क्या होता है? प्रसन्न होता है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और मेरी बहन कि दाऊद अपने जीवन काल में वो परमेश्वर के सम्मुख डरते हुए, कांपते हुए, थरथराते हुए वो परमेश्वर के सम्मुख वो छला करता था। दाऊद परमेश्वर को अपने सम्मुख जान करके मेरे प्रियो परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर के पीछे चलता था। आमीन। हालेलुया। और यह दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, यहोवा अपने डरवाइयों ही से प्रसन्न होता है। परमेश्वर किन लोगों से मेरे प्रियो प्रसन्न होता है? जो परमेश्वर मेरे प्रियो परमेश्वर को अपने सम्मुख जान करके क्या करना चाहिए? डर कर वो पवित्रताई के साथ मेरे प्रियो वो चलते हैं। डरते हुए, कांपते हुए वो परमेश्वर के वचन में चलते हैं। परमेश्वर उन लोगों से क्या होता है? प्रसन्न होता है। आमीन। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है कि अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं। परमेश्वर किन लोगों पर अपने अनुग्रह को करता है? परमेश्वर किन लोगों पर अपनी दया को करता है? परमेश्वर किन लोगों पर मेरे प्रियो अपनी महिमा को प्रकट करता है? जो परमेश्वर को अपने सम्मुख जान करके मेरे प्रियो डरते हुए, कांपते हुए परमेश्वर के सम्मुख चलते हैं। परमेश्वर उन लोगों पर क्या करता है? अपने अनुग्रह को करता है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपके जीवन में करे? अगर आप इस समय तैयार हैं कि परमेश्वर अपनी अनुग्रह को आपके जीवन में करे, तो आज परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता है। और जिस तरह दाऊद परमेश्वर का भय मानता था, जिसे हम देखते हैं मेरे प्रियो उसके जीवन को कि वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति बना। हालेलुया। उसी तरह मेरे प्रियो अगर आप परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर क्या करेगा मेरे प्रियो? आपको सक्सेसफुल करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 33 अध्याय उसका 18 पद। 33 का 18। आइए पढ़ें। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवाइयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं बनी रहती है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, देखो यहोवा की दृष्टि उनके डरवाइयों पर क्या कहते हैं? लगी रहती है। जो मेरे पे परमेश्वर को अपने सम्मुख जान करके मेरे पे परमेश्वर के वचन में चलते हैं। परमेश्वर के सम्मुख जान करके मेरे पे वो पवित्रताई में परमेश्वर के वचन में चलते हैं। परमेश्वर उन लोगों से क्या होता जानते हैं? प्रसन्न होता है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के साथ हर दिन जब आप संगति करेंगे,
जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर के निकटता मेरे प्रियो अपने जीवन को समर्पण करेंगे, तब मेरे प्रियो परमेश्वर के सद्दूत क्या करेंगे, वो आपकी अगुवाई करेंगे, जिससे आप परमेश्वर के वचन में चल सको। और जब आप परमेश्वर के वचनों में जब आप चलना शुरू करेंगे, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर प्रियो आपके जीवन से वो परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज की सुबह आप परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, और उन पर उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं, बनी रहती है। मैं प्रिय, परमेश्वर उन लोगों पर अपनी अनुग्रह को करता है जो परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं। आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 149 अध्याय उसका 4 पद। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जल्दी से खोल लें 149 का 4। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से क्या होता है? परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर किन लोगों से प्रसन्न होता है? जो परमेश्वर का क्या कहते हैं? भय मानते हैं। वो हर प्रकार के गलत चीजों से, गलत आदतों से, गलत बुराइयों से, जो गलत चीजें, उन चीजों से मेरे प्रियो वो अलग होकर मेरे प्रियो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कहते हैं वो जीवन व्यतीत करते हैं। परमेश्वर मेरे प्रियो, परमेश्वर उन लोगों से क्या होता है? परमेश्वर प्रसन्न होता है। वो मेरे प्रियो वही परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटी हैं, वो परमेश्वर के प्रिय संतान हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो जीवन व्यतीत करते हैं। परमेश्वर क्या करता है? उन पर अपनी अनुग्रह को करता है। हालेलुया। और वचन लिखा हुआ है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। आमीन। हालेलुया। जब आप बड़े हम्बल के साथ, जब आप प्रभु के साथ चलते हैं ना, प्रभु आपके जीवन पर और आपके परिवारों पर मेरे प्रियो प्रभु अपने अनुग्रह को करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें जो लिखा है नीति वचन की पुस्तक 31 अध्याय उसका 30 पद। 31 का 30। आइए पढ़ें। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का कलाम करता है, शोभा तो क्या है? झूठी है, और सुंदरता भी क्या है? व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री क्या है? परंतु जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन। जो स्त्री मेरे परमेश्वर का भय मानती है और परमेश्वर के अपने सम्मुख जान करके मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में चलती है, डरते और कांपते प्रभु के मार्ग में चलती है, मेरे प्रिय परमेश्वर क्या करता है? उनको आशीषित करता है। हालेलुया। उनके हर एक काम को परमेश्वर आशीषित करता है। वो दिन प्रतिदिन परमेश्वर क्या करता है? अपने संतानों को परमेश्वर दिन प्रतिदिन क्या उन्हें बढ़ाता ले चलता है। हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है कि जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूँ समय कि आज परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता है। आज मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो परमेश्वर का क्या करे? भय माने। और जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं ना, परमेश्वर अपनी अनुग्रह को क्या करेगा? आपके जीवन का वो प्रकट करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा हुआ है मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 पद। मलाकी 3 का 16।
हालेलुया। आइए पढ़े वचन को। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते हैं, उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का कलाम करता है। हम परमेश्वर के भय के विषय में देख रहे हैं। जो मनुष्य परमेश्वर का क्या कहता है, भय मानता है, परमेश्वर क्या आता है, उनसे प्रसन्न होता है। आमीन। यह वचन लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा का ध्यान धर के उसकी वो सुनता था। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर का भय मानना शुरू करेंगे और निश्चय मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करेगा, अपने उत्तम स्वर्गदूत को आपके जीवन के लिए वो प्रबंध करेगा। और जो कुछ भी आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं को सोने के कटोरे पे लेंगे और वो आपकी प्रार्थनाओं को लेकर वो स्वर्ग जाएगा। और मेरे प्रियो वहां से मेरे प्रियो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके लिए प्रार्थना करेगा और वही स्वर्गदूत आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर स्वर्ग से आएगा। हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो उन लोगों के लिए परमेश्वर उत्तम व्यवस्था करता है जो परमेश्वर के सम्मुख बड़ी खराई के साथ चलते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ वचन करता है, और परमेश्वर सिर्फ उन लोगों पर अनुग्रह करता है जो बड़ी खराई के साथ चलते हैं। और मेरे जब आप बड़ी खराई के साथ जब आप परमेश्वर के सम्मुख चलना शुरू करते हैं, आप मेरे प्रियो आप विश्वास की ढाल लेकर धार्मिकता का झिलम पहन करके जब आप प्रभु के मार्ग में चलना शुरू करते हैं, बड़ी खराई के साथ और मेरे को बड़ी ईमानदारी के साथ जब आप चलना शुरू करते हैं, तब प्रभु क्या कहता है, आपके नामों को जीवन के पुस्तकों में लिखता है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। ताकि एक पुस्तक अर्थात परमेश्वर आपके नामों को क्या करेगा, जीवन की पुस्तकों पे लिखेगा। और जब परमेश्वर जब आपके नामों को जीवन की पुस्तकों में लिखेगा, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और मेरे प्रिय, हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर हमारे नामों को जीवन की पुस्तकों में लिखता है और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता है। आज हर प्रकार की बुराइयों से दूर होने की आवश्यकता है। आज हमें हर प्रकार की गलत चीजों से अलग होने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 33 अध्याय उसका 22 पद। 33 का 22। आइए पढ़ें। हे यहोवा, जैसा तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, हे यहोवा, जैसा तुझ पर क्या है, हमारी आशा है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मान लेते हैं और जब हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और हम उसकी मर्जी के अनुसार जब हम चलना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, अपनी करुणा को मेरे प्रिय परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया। जैसा हम देखते हैं, मूसा जब इस्राएलियों की अगुवाई कर रहा था, मूसा बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के साथ चलता था। इसलिए परमेश्वर मूसा के जीवन में परमेश्वर अपने अनुग्रह को किया था। हालेलुया। अगर आज की सुबह अगर आप इस परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, परमेश्वर निश्चय वो क्या करेगा, आपके जीवन पर वो अनुग्रह को करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यशायाह की पुस्तक 62 अध्याय उसका 4 पद। यशायाह 62 का 4। हालेलुया। आप मेरे साथ जल्दी से खोल लें 62 का 4। आइए पढ़ें।
तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी, तेरी भूमि फिर उजड़ी ना कहलाएगी, परंतु हे हिब्बसियों और तेरी भूमि प्यालू कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, और जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद भी जब हम परमेश्वर के वचन के विपरीत जब हम चलना शुरू करते हैं ना, तो मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करता है, अपने अनुग्रह को मेरे प्रियो हमारे जीवन से हटा देता है। परमेश्वर के जो स्वदूत हमारे जीवन जो परमेश्वर प्रबंध करता है, परमेश्वर अपने स्वदूत को आज्ञा देता है, और वो स्वदूत मेरे प्रियो आपके जीवन पर जो कवच लगा कर रखा रहता है, वो स्वदूत आपके जीवन से हटा दिया जाता है। और जब परमेश्वर के स्वदूत हमारे जीवन से हट जाते हैं, तब हमारा जो जीवन है मेरे प्रियो एक त्यागी हुई, और दूसरा चीज वो भूमि जो उजड़ी हुई मेरे प्रियो हो जाती है। एक जिस तरह मेरे प्रियो जब भूमि पर जब वर्षा नहीं होता है, तो वो जो भूमि पे उजड़ी हुई के समान होती है, वैसे ही हमारा जीवन होता है। जब वो परमेश्वर में प्यो हमें हमारे जीवन से जब वो अलग हो जाता है, तो हमारा जीवन एक उजड़ा हुआ जीवन हो जाता है। लेकिन जब हमारे जीवन जब उजड़ा हुआ जीवन रहता है, हमारे जीवन बीमारियां, तकलीफें, परेशानियां, कष्ट, हर प्रकार के दुख हमारे जीवन पर आते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, और उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद जब हम वचन में चलना शुरू करते हैं, हम परमेश्वर को अपना परमेश्वर को फोकस करके मेरे पे परमेश्वर की मर्जी को जब चलना शुरू करते हैं ना, तब वो परमेश्वर क्या करता है, हमें हर एक बातों में परमेश्वर क्या करता है, हमें आशीषित करता है। हालेलुया। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और मेरी बहन, कि वो परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। जब आप उसकी इच्छा से चलेंगे, जब आप परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करेंगे ना, तो निश्चय परमेश्वर क्या करेगा, अपनी अनुग्रह को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय उसका 20 पद। नीति वचन की पुस्तक 11 का 20। आइए पढ़ें। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल चलने वालों से प्रसन्न रहता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन। यहाँ परमेश्वर का वचन सुलेमान जो नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, जो मन के टेढ़े हैं, ध्यान से सुनिएगा, उनसे यहोवा को क्या कहते हैं, घृणा आती है। जो मेरे प्रियो वचन को जानने के बाद भी, जब आप मेरे प्रियो परमेश्वर को जानने के बाद भी, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को जानने के बाद भी अगर आप टेढ़ा मेढ़ा जीवन जीते हैं, जो गलाती 5 अध्याय 19 और 20-21 पद के अनुसार जो पाप के विषय में बताती है, आप परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी कि कौन सा गलत और क्या सही है, इन चीजों को जानने के बाद भी अगर आप गलत तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा जीवन नहीं व्यतीत करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया। क्या है, परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न नहीं होता जो टेढ़ा मेढ़ा जो जीवन जीते हैं ना, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, परमेश्वर उनसे घृणा करता है, परमेश्वर उनसे नफरत करता है। लेकिन जो बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर क्या करता है, उनके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह खरी चाल चलने वालों से परमेश्वर कहता है प्रसन्न होता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें दिखावटी जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हम बड़ी खराई के साथ
परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। और जब आप मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन को जान करके जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मेरे प्रिय अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करते हैं, उसकी मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु के साथ मेरे प्रिय बने हुए हैं, तो निश्चय मेरे भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे और डरते हुए कांपते हुए मेरे प्रिय आप चलेंगे, तो निश्चय परमेश्वर क्या होगा, आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है प्रकाशित 3:22 में, जिसके कान वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हमें क्या करना है, परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको और आपके घराने को परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीषित करे। आमीन। आई प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ पिता जी के सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जितने भी सुनने वाले जन हैं, आप एक एक जन को आशीषित करें। और आज जिस टॉपिक को सीख रहे हैं कि परमेश्वर का भय मानने से मेरे पे आप पिता आप प्रसन्न होते हैं। प्रभु हर एक जन को पिता आपके वचन में चला, जिससे प्रभु आपके वचन में चल सकें और आपको प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर सकें। आपका अनुग्रह प्रभु एक एक के जीवन में बना रहे। और मैं स्वदूत मैं यीशु के नाम में कहता हूँ, मेरे प्रिय लोगों की अगुवाई कीजिए, जिससे वो आपकी मर्जी और आपकी इच्छा से चल सके और आपको प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर सकें। मैं सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करे।